मीठा ऐसा हो जिसे बनाना आसान और खाने में मजे आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी जबरदस्त स्वीट डिजर्ट की रेसिपी जिसको आज हम बनाएंगे मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। इस ईद पर आपकी भी हो जाएगी वाह वाह अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। तो चलिए जी, आज हम बनाएंगे ईद पर ऐसा मीठा जिसे खाने के बाद आप हाथ न रोक पाएंगे। तो चलिए जी, इस रेसिपी को बनाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। जेली आज हम बनाना की ले रहे हैं, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ 2 कप के करीब पानी और 1 अदद हम बनाना जेली का पैकेट शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसको बॉयल आने का वेट करेंगे, लेकिन आपने यहाँ बराबर मिक्स करते रहना है। ये इतनी जबरदस्त आज हम स्वीट बना रहे हैं। अगर आप ये ईद की दावत पर बनाते हैं या वैसे ही आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो, फंक्शन हो, तो आप ये डिजर्ट जरूर बनाएं। यकीन माने इतना मजेदार होता है, इतना जबरदस्त होता है कि मेहमान खाकर खुश हो जाएंगे। ये देखिए, जेली को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है, लेकिन आपने यहाँ 1 से 2 बॉयल आने देना है। ठीक है, जैसे ये 1 से 2 बॉयल आ जाए तो आप किसी बर्तन में इसको डालकर सेट कर लें। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। वैसे अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे बनाना कस्टर्ड। तकरीबन हम यहाँ लेंगे 5 चम्मच के करीब। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, फ्लेवर आप कोई सा भी ले सकते हैं। वनीला लें, स्ट्रॉबेरी लें, जो भी आप फ्लेवर पसंद करते हैं वो ले लें। लेकिन हम बनाना बना रहे हैं तो इसलिए हम बनाना फ्लेवर की ये तमाम चीजें शामिल करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप डालेंगे मिल्क। मिल्क आपने गर्म नहीं डालना, बल्कि आपने ठंडा दूध लेना है, ताकि अच्छे तरीके से हम ये कस्टर्ड में मिक्स करें और गुठलियां ना बने। आपने ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे 1 लीटर के करीब दूध। दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप की करीब चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दूध को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लिया है। काफी हद तक दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था दूध के अंदर, अब हम ये डाल देंगे। एक साथ आप ना डालिएगा, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से साथ साथ डालिएगा, क्योंकि हमें ये बहुत ज्यादा थिक नहीं चाहिए। पहले हमने इसको थोड़ा सा शामिल कर लिया है और अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट पकाएंगे। फिर उसके बाद हम जो बाकी बच गया है इसको भी शामिल कर देंगे। और अब हम इतना पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चा सा टेस्ट आता है ये अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि जब कस्टर्ड को पकाया ना जाए तो एक कच्चा सा टेस्ट आता है, तो वो नहीं आना चाहिए। अब हम इसको मजीद 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गाढ़ा भी हो जाए और कच्चा टेस्ट भी खत्म हो जाए। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक ये हमने पका लिया है और काफी हद तक थिक भी हो चुका है, लेकिन हम बहुत ज्यादा भी थिक नहीं करेंगे। आपको पता है जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये काफी हद तक वैसे भी थिक हो जाएगा। अब हम यहाँ फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। वैसे भी माह रमजान में इफ्तार पार्टी के लिए ये डिजर्ट बनाएं। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए ये डिजर्ट बनाएं। यकीन माने सब बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। आज हम इन 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं जो हमने कॉर्नर रिमूव कर लिए हैं और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से ये एक ब्रेड की तय लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने जो कस्टर्ड बना के रखा था वो हम ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से हमने ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से ये कस्टर्ड डाल देना है ताकि ये ऊपर एक लेयर सी बन जाए। ये देखिए जेली भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा मोटे पीस ना रखिएगा, बल्कि आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। कुछ लोग जेली बनाते हैं तो ये एकदम नरम सी बनती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो जेली पाउडर होता है वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से ये पतली सी बनती है। तो जब भी आप परचेज करें तो जेली का जो पाउडर हो वो अच्छे तरीके से ताजा और फ्रेश होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इस तरीके से जेली की भी ये एक लेयर लगाएंगे साइडों साइडों पर। जेली
जेली वैसे भी आपको पता है बच्चे खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप ये डिज़र्ट बच्चों को बना कर दें, बड़ों को बना कर दें, सब इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। ये देखिए हमने जेली की भी एक लेयर लगा ली है साइडों साइडों पर। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम ये टक बिस्किट लेंगे। बिस्किट आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास टक के बिस्किट पड़े हुए थे तो हम ये एक लेयर टक बिस्किट की लगाएंगे, क्योंकि ये जो टक बिस्किट होते हैं एक नमकीन फ्लेवर में होते हैं जो खाने में बहुत ही मजा आता है। अच्छा जी, अब हम कस्टर्ड को ऊपर दोबारा से डाल देंगे। ये आप एक लेयर लगाएं, 2 लेयर लगाएं, आपकी मर्जी। ये देखिए हमने कस्टर्ड ऊपर डाल दिया है। अब हम दोबारा से ये जो जेली बच की है ये भी हम इस तरीके से साइडों पर लगा लेंगे। मेरे घर में ये डिज़र्ट सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं स्पेशली ईद पर ये डिज़र्ट लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली वाले जब भी आते हैं तो इसी डिज़र्ट की फरमाइश करते हैं। तो इसलिए मैं ईद पर ये पहले ही बनाकर रख लेती हूँ, जिसको खाकर सब बहुत ज्यादा मेरी तारीफ करते हैं। तो आप भी ये डिज़र्ट जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से साइडों पर जेली लगा ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आप पिस्ते, बादाम, काजू, कोई सी भी आप ड्राई फ्रूट ऊपर डाल सकते हैं। गार्निश आप किसी भी चीज की कर सकते हैं। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट, किशमिश कोई भी पसंद करते हैं तो आप ऊपर डाल दें। ये देखिए हमने ऊपर से ये जबरदस्त सी गार्निश कर ली है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये डिज़र्ट ठंडा ठंडा खाए तो बहुत ही मजा आता है। अब हम सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसकी मैं फाइनल लुक आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह 1 घंटा रखने के बाद डिज़र्ट हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, जबरदस्त, अमेजिंग हमारा स्वीट सा मजेदार सा डिज़र्ट रेडी है। ये देखिए आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।